नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क टुडे न्यूज। आज बात करेंगे राजस्थान में आयोजित की गई कांग्रेस की मेगा रैली के बारे में। जयपुर में कांग्रेस के द्वारा मेगा रैली का आयोजन किया गया था और यह रैली निकाली गई थी महंगाई के खिलाफ। जो महंगाई देश में बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ यह रैली का आयोजन जयपुर में किया गया था और जहां पे कांग्रेस नेता राहुल गांधी खास तौर पर मौजूद दिखाई पड़े थे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी दिखाई पड़ी थी और साथ ही बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत भी इस रैली में शामिल हुए थे। यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा रैली महंगाई के खिलाफ निकाली गई थी, लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोल दिया। कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए तो वहां पर उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की बहस भी छेड़ दी। उन्होंने यह तक बोल दिया कि हिंदू और हिंदुत्ववादी यह दोनों अलग शब्द है और दोनों का अर्थ भी अलग होता है। और इस बारे में उन्होंने बहस छेड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। रैली महंगाई के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है। जो आम जनता को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उसके बारे में है। देश की आज जो हालत है शायद पहले कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा धन चार पांच पूंजीपति के हाथ। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में। मंत्री के ऑफिस में आरएसएस के ओएसडी। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका काम कर रहे हैं। देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। 5 मिनट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं और फिर उसके बाद महंगाई, काले कानूनों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में खुल के आपसे बोलूं। आप जानते हो कि 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती। क्या 2 जीवों की एक आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का
अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाइयों और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है।
उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ, कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाई और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया। मुझे गर्व है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने कोरोना जैसे भयंकर संकट में एक एक जन की मदद की, जो पीछे नहीं हटे, जो आपके लिए संघर्ष करते हैं और आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे आपका विकास हो। लेकिन ये जानते हुए कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है, मुझे ये भी मालूम है कि प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है।
आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, दो तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जितना पैसा विज्ञापनों में खर्चा जाता है उतना पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जाता। मुझे पता चला कुछ दिनों पहले कि जिस प्रदेश में मैं काम करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, उस प्रदेश में सरकार हजारों करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, लेकिन वही सरकार किसान को खाद दिलवा नहीं पा रही है। उसी सरकार में एक गांव है जहां मैं 4 ऐसे परिवारों से मिली जिनके मुखिया खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए, क्योंकि 2-3 दिनों से खाद वितरण की लाइन में खड़े थे और उनको खाद नहीं मिला। घर नहीं गए, डर था लाइन छोड़ दूंगा तो खाद नहीं मिलेगी, वहीं पे गिर पड़े। मैं ऐसे परिवार से मिलके आई हूं जिनके पति, जिनके सदस्य कुछ ले गए हैं इसी सरकार के मंत्री के बेटे की जीप के पहियों के तले। मैं उनकी विधवाओं से मिली हूं, उनकी बेटियों से मिली हूं, और मैं जानती हूं उनके मुंह से उन्होंने मुझे बोला कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन इस सरकार से हमें न्याय कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता न्याय, क्योंकि इसी सरकार का मंत्री अभी भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़ा रहता है, जिसके बेटे ने हमारे पति को कुचला, जिसके बेटे ने हमारे बेटे को कुचला। तो जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती, आपके लिए काम नहीं कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? स्पष्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। कल मैं गोवा में थी। गोवा में एक अनोखी समस्या है, आप चौंक जाएंगे सुनकर, कि एक उद्योगपति के कोयले के लिए ऐसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं जो गोवा की जनता को चाहिए ही नहीं। वहां गई, मुझे बताया गया बड़ी बड़ी सड़क बन रही है, किस लिए? उनके यातायात के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, एक उद्योगपति के कोयले को इधर से उधर ले जाने के लिए। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, महीनों से बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए। पूरा साल निकल गया, वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। ये ऐसी सरकार है, समझ लीजिए, जहां पे प्रधानमंत्री पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को एक दिन में हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, उनको कमाने में व्यस्त हैं, और वही सरकार है जिसमें आज इस देश का किसान एक दिन में मात्र 27 रुपए कमा रहा है। समझ लीजिए, आपने अपना विश्वास किस में डाला? जब आपने इनको चुना, आपकी एक आस्था थी, आपकी आशा थी कि देश तरक्की करेगा। उस समय बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, 70 साल की रट छोड़िए, हमें बताइए 7 सालों में क्या किया है।
7 सालों में हमें एक ऐसी संस्था दिखा दीजिए जो आपने बनाई शिक्षा के लिए। हमें एक ऐसा एम्स जैसा अस्पताल दिखा दीजिए। जिस हवाई अड्डे से आपका हवाई जहाज उड़ता है वो हवाई जहाज भी कांग्रेस ने बनाया। और आज जो भी कांग्रेस ने बनाया ये सरकार बेचना चाहती है, अपने उन्हीं दोस्तों को बेचना चाहती है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती, सीधी बात कहना चाहती हूँ। इनकी नीयत क्या है? राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत सही है, इसीलिए कोरोना आता है, आपकी मदद होती है। आपको मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, 1 लाख रोजगार मिलते हैं, क्योंकि सरकार की नीयत सही है। केंद्र में जो सरकार है, जो उनके नेता हैं, जब भी मंच पर आकर आपके सामने बात करते हैं, सच्चाई नहीं करते, सच्चाई नहीं कहते, सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। और इसमें मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि जब जब चुनाव आता है तो आप जवाबदेही नहीं मांगते। जब नेता समझ जाता है और एक राजनीतिक दल समझ जाता है कि देखिए चुनाव आएगा, मैं ऐसी बातें करूंगा जिससे जनता गुमराह हो जाएगी, जातिवाद की बात, सांप्रदायिकता की बात, ताकि जनता मेरे से विकास के बारे में पूछेगी नहीं। जब नेता के मन में ये बात बस जाए तो वो काम क्यों करेगा आपके लिए? जब एक राजनीतिक दल जानता है, उसका एक एक नेता जानता है कि चुनाव के समय आपके सामने फिजूल की बातें करेंगे, आपके सामने चाइना की बातें करेंगे, किसी और देश की बातें करेंगे, कुछ ना कुछ नया निकालेंगे, लेकिन आपके विकास की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, आप कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, किस संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, इसकी बात नहीं होगी। जब उनके मन में ये बसा हुआ है तो वो आपके लिए कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि वे जवाबदेह नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगूंगी कि आप जागरूक बने और इस भाजपा की सरकार को जवाबदेह बनाएं। इन्होंने क्या किया है आपके लिए, पूछिए। किस वजह से इतनी महंगाई है इस देश में? जब प्रधानमंत्री जी के पास 8,000 करोड़ रुपए है अपना हवाई जहाज खरीदने के लिए, तो किसानों का बकाया क्यों नहीं देते? जब किसान को खाद की जरूरत है तो उसका दाम कम क्यों नहीं करते? उसका दाम बार बार बढ़ क्यों रहा है? जब उनके उद्योगपति मित्र फूल रहे हैं, फल रहे हैं, तो हमारा किसान क्यों रो रहा है, क्यों मर रहा है? पूछिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके प्रति, आपका विकास, आपके देश की तरक्की, आपको आगे बढ़ाना, आपके बच्चों को एक मजबूत भविष्य देना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो मजबूत भविष्य आप सरकार से मांगे, उनको जवाबदेह बनाएं और खड़े हो जाएं। आज ये सभा महंगाई की बात की है, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आप महंगाई से लड़ रहे हैं हर रोज हम उसी तरह से अपनी जी जान लगाकर आपके लिए लड़ेंगे। ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये इस मंच पे बैठे कांग्रेस के एक एक नेता की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरे भाई राहुल गांधी की लड़ाई है, ये सोनिया जी की लड़ाई है, ये अशोक गहलोत जी की लड़ाई है, और तमाम यहाँ बैठे नेता आपके लिए लड़ेंगे। इस देश से महंगाई हटानी है और इस प्रयास में आप सबको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। एक बार जोर से बोलिए महंगाई को, और जोर से बोलिए महंगाई को, महंगाई को। और इस प्रयास में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आज ये जो लाखों लोग बैठे हुए हैं, ये परिलक्षित कर रहे हैं उन भावनाओं को जो पूरे देश के अंदर जो देशवासी हैं, विशेष रूप से महिलाएं हैं, मिडिल वर्ग के लोग हैं,
आदिवासी है, पिछड़े हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, महंगाई की मार उसके ऊपर ज़्यादा पड़ती है। पूरे देश में आपको यही माहौल मिलेगा जो आज जयपुर मिल रहा है। इसके मायने हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 7 साल का कुशासन आपके सामने है। वादे बड़े बड़े किए थे 2014 के अंदर, उन वादों का अब नाम ले नहीं रहे वो लोग, गुमराह करें लोगों को, आर्थिक नीतियाँ बर्बाद कर दी जिसके कारण आज महंगाई के ये हाल है और पूरे देशवासी दुखी हैं। हम सब जानते हैं कि राहुल जी ने जिस रूप में मुकाबला किया है मोदी जी कुशासन का, क्या भूमि अधिग्रहण की बात हो, नोटबंदी की बात हो, गलत ढंग से जीएसटी लगाई गई हो उसकी बात हो, किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर किसी ने आवाज बुलंद किए देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है। देशवासी जानते हैं विपक्ष की आवाज बन करके राहुल गांधी जो इस सरकार को, जिसकी सोच फासिस्टी है, लोकतंत्र विरोधी है, इसीलिए आज हम बात करते हैं संविधान बचाओ की, हम बात करते हैं लोकतंत्र बचाओ की, और ये हालात जैसे बनते जा रहे हैं, सारी संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, जुडिशरी पे दबाव है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, कि हालात कर रखे सरकार ने, आपको मालूम है। और यही कारण है बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन एक साथ अधिक चलना दुनिया के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज सरकार को झुक करके प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ रही देशवासियों से, इतनी नौबत क्यों आई है, ये सोचने की बात। हालात बड़े गंभीर हैं, किसान मारे गए वो सबके सामने हैं, दाम बढ़ गए पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, सब आवाम की चीजों के क्यों बढ़ गए हैं? ये धोखा हो रहा है राज्यों के साथ में। केंद्र सरकार राज्यों के साथ में जो नीति अपना रही है बहुत खतरनाक नीति है। राज्यों की वित्तीय रूप से कमजोर करने की नीति है। मूल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया जिसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था, जीएसटी समय पे दे नहीं पा रहे हैं। सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल स्कीम थी, उसका रेशियो बराबर कर दिया। इस प्रकार से तमाम राज्य सरकारें वित्तीय संकट में है, केंद्र सरकार कोई परवाह नहीं कर रही, सरकारें बीजेपी के बोल नहीं पा रही है। हम जानते हैं कि देश की दिशा में जा रहा है, विकास होगा राज्य सरकारें करेंगी, संकट आएगा राज्य सरकारें उसको पार कर सकती है। कोरोना का जो संकट आया था, मुझे कहते घर है, राजस्थान देश में सिरमौर रहा मैनेजमेंट सेंटर, लोहा मान गया देश भी, दुनिया के मुल्क भी, किस रूप में हमने व्यवस्था करी, गरीबों को पैकेज दिए। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते घर है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेशवासियों ने उस धर्म को निभाया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष आदरणीय सोनियाजी गांधी देशना युवाओना राहबर मार्गदर्शक एवा आदरणीय राहुलजी गांधीना अध्यक्षताમાં આજ રોજ તારીખ 12 ડિસેમ્બરે જયપુર રાજસ્થાન ખાતે महंगाई हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ भाजप हटाओ देश बचाओના સૂત્ર સાથે લાખો અને કરોડોની સંખ્યામાં આખા દેશમાંથી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા। જે રીતે અત્યારે દેશમાં સ્થિતિ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, આપ જોઈ શકો છો કે દિવસે દિવસે મોંઘવારી વધતી જાય છે, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ કાબૂમાં નથી। આ કોરોનાની મહામારીમાં જેને લોકોની આર્થિક રીતે કમર તોડી કાઢી અને સરકાર કોરોનામાં લોકોને બચાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ, એની સાથે સાથે આ દેશની ઇકોનોમી પણ અત્યારે પડતી થઈ રહી છે। ત્યારે આ દેશના નાગરિકો પરેશાન છે, ત્રાહિમામ છે કે આટલી બધી મોંઘવારી જે સરકાર 2014માં સ્લોગન લાવી હતી
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। હવે આ દેશની પ્રજા કહે છે बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। એ સૂત્ર આ દેશ ને ગુજરાતની પ્રજા હવે આવનારા દિવસોમાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને કરારો જવાબ આપશે। આજે રાજસ્થાન જયપુર ખાતે રેલીનું આયોજન થયું। જે રેલી, જે મહારેલી આ દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં થવાની હતી, પરંતુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રમાં જે સરકાર બેઠી છે, લોકો ગભરાઈ ગયા કે આ મોંઘવારી જે અત્યારે લોકો ત્રાહિમામ થઈ ગયા છે, અને જો કોંગ્રેસ એનું આંદોલન કરશે અને એમને સફળતા મળશે તો આ દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી વિરુદ્ધ એક માહોલ બનશે। ભલે અમને દિલ્હીમાં પરમિશન ના આપી, પણ રાજસ્થાનના જયપુરમાં અમારા રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત સાહેબે આખી રેલીનું અહીંયા આયોજન કર્યું। અમે અભિનંદન આપીએ છીએ રાજસ્થાનની સરકારને, જે રીતે આજે રેલીનું આયોજન હતું। અને આ દેશના તમામ રાજ્યોના લોકો, કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓ આ દેશના ખૂણે ખૂણેથી આ રેલીમાં આવ્યા હતા, અને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં આ રેલી સફળ થઈ છે। અને બધાએ વચન લીધું છે, બધાએ વચન આપ્યું છે કે આવનારા દિવસોમાં આ ભાગલાવાદી ઝઘડાવાદી પાર્ટી, જેને આ મોંઘવારીથી લોકોને ત્રાહિમામ કર્યા છે, એ ભાજપને સત્તાથી દૂર કરીશું, એવું પણ આજે બધાએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે। જય હિન્દ, જય ભારત।